जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। मां कामाख्या तंत्र की देवी है और मां कामाख्या को ध्यान करने के बाद में आप यदि भैरव जी का ध्यान करते हो तो निश्चित तौर से आपके ऊपर यदि कोई ब्लैक मैजिक है, काला जादू किया हुआ है, कोई तंत्र विद्या की हुई है और उसके बाद यदि कोई क्रिया करते हैं तो वो क्रिया अवश्य फलदायी होती है। तो जो मैं मंत्र बोल रहा हूं मां कामाख्या का, इस प्रकार से मां कामाख्या के नाम से एक घी का दीपक पहले प्रज्वलित करें और प्रज्वलित करने के बाद में ये मंत्र आप कहीं पे नोट करके इसको सुने कि कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धयेत। इसके बाद में एक चौमुखी दीपक प्रज्वलित करें जो 4 मुख वाला होता है, सरसों के तेल का लगाना है और ओम बम भैरवाय नमः इस मंत्र को कंटिन्यू बोलते रहें। ओम बम भैरवाय नमः या फिर ओम ह्रीम बटुकाय आपदु द्वारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ये मंत्र बोलें, या हम शम नम गम भम सम घम महाकाल भैरवाय नमः ये वाला मंत्र बोल लीजिए और मंत्र कंटिन्यू बोलते रहें और दीप को प्रज्वलित करें। उसके बाद में एक प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं। यह प्रक्रिया यदि आप करते हैं घर के अंदर और जिसके ऊपर पीड़ित व्यक्ति है, जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, उसको कम करना हो या काले जादू को समाप्त करना हो या किसी का काले जादू से तंत्र मंत्र से कोई शरीर खराब हो गया हो, बीमारी हो गई हो, कोई ऊपरी बाधा लग गई हो, तो ये जो प्रयोग बताने जा रहा हूं ये प्रयोग अवश्य करें। विधि वही रहेगी जो मैं बोल चुका हूं। यह कार्य रात को ही करना है और जो सामान मैं बताने जा रहा हूं इस सामान को इकट्ठा करके एक खोपरा गोला जिसको कोई खोपरा गोला बोलता है, कोई गरी गोला बोलता है, कोई सूखा नारियल बोलता है, कोई मीन बोलता है, उसको जो पूर्ण आहुति में हम प्रयोग करते हैं उसको ऊपर से थोड़ा सा काटना है। काटने के बाद में उसमें 2 चम्मच पीली सरसों, 2 चम्मच उड़द, 2 चम्मच लौंग, 2 चम्मच पीली काली राई, 2 चम्मच काले तिल, 2-3 कपूर की बट्टी, 2 चम्मच काले तिल, 1 मावे की मिठाई, 1 जायफल, ये सब उसके अंदर भर दें। जो गरी गोला आप लेंगे, खोपरा गोला लेंगे, वो थोड़ा बड़ा लीजिएगा ताकि उसके अंदर ये सब सामान आ जाए। और उसके बाद में उसके ऊपर 2 चम्मच सरसों का तेल, 2 चम्मच चमेली का तेल, 2 चम्मच आंवले का तेल, 2 चम्मच नीम का तेल और 2 चम्मच अरंडी का तेल और 2 चम्मच बिनोले का तेल, ये सब आपको लेना है और उस गोले के अंदर भरना है। भरने के बाद में जो आपने उस खोपरे गोले को काटा है ऊपर से उसको ढक्कन लगा दें और काले कपड़े से उस खोपरे गोले को बांध दीजिए भरने के बाद में, पूरा भरने के बाद में, और अपने ऊपर से 7 बार उतारना है। घड़ी की सुई की दिशा में उतारे, दहलीज पर खड़ा होकर के। एक एक शब्द का ध्यान रखिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा कि दहलीज पर खड़ा होना है और अपने ऊपर से स्वयं ही या किसी पुरुष के माध्यम से सिर से लेकर पैर तक 7 बार आपको उतारना है। उतारते वक्त जो काले कपड़े या नीले कपड़े नहीं पहनना है और उतारने के बाद में इसको लकड़ी में घर के बाहर जलाना है। पूरा ये जल जाना चाहिए, राख हो जाना चाहिए इसका एक एक आइटम। और उतारने के बाद में स्नान अवश्य कर लें और यह कार्य शनिवार, मंगलवार, गुरुवार, अमावस्या और चतुर्दशी की रात को ही करें और यह कार्य इस प्रकार से 5 बार आपको करना है। और जब तक ये खोपरा गोला जलता है और उतारते हैं उस समय बम भैरवाय नमः, बम भैरवाय नमः, बम भैरवाय नमः या क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः इन मंत्रों का जप आप करते रहें। यदि आप थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हो तो उस खोपरे गोले को तैयार करने के बाद में
यानी भरने के बाद काले कपड़े में बांध करके 4 बत्ती का भैरव जी के नाम से दीपक प्रज्वलित करने के बाद मां महामाया कामाख्या के नाम से एक घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको 108 बार हम शम नम गम भम सम घम महाकाल भैरवाय नमः, ओम हम शम नम गम भम सम घम महाकाल भैरवाय नमः, ओम हम शम नम गम भम सम घम महाकाल भैरवाय नमः, इस प्रकार से 108 बार उस खोपरे गोले जो बांध चुके हैं काले कपड़े में पूरा भरने के बाद उसको सुनाइए 108 बार। और क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, इसको भी 108 बार बोलना है। उसके बाद आपको दहलीज पर खड़ा होकर के उस खोपरे गोले को उतारना है और लकड़ी प्रज्वलित करिएगा, कपूर घी डाल करके लकड़ी को जलाइए, इतनी लकड़ी लगाइए कि यह खोपरा गोला उतारने के बाद में जब जलाते हैं तो बिल्कुल राख बन जाना चाहिए। और जो राख बचती है उसको दूसरे दिन यदि आपके आसपास कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई कुआं हो, बावड़ी हो तो उसमें डाल दीजिए। यदि ये उपलब्ध न हो तो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के इस राख का विसर्जन कर दें। इस प्रकार से यदि क्रिया आपने 5 बार करी तो निश्चित तौर से आपके ऊपर का ब्लैक मैजिक धीरे धीरे कम होता जाएगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। यह करने के दौरान आप जब रात को सोएंगे तो निश्चित तौर से आपको स्वप्न अवश्य आएगा। तो जो स्वप्न आए वो स्वप्न मुझे अवश्य बताए जाए, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे स्वप्न बताएं ताकि मैं आपकी समस्या का उचित हल कर सकूं। हमारा यह कार्य पूर्णतः निःशुल्क है, परंतु जो भी आपकी समस्या है वह मुझे व्हाट्सएप पर ही शेयर करें, ज्यादा अच्छा होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ये तो हो गया मां कामाख्या का मंत्र और भैरव जी का भी मंत्र है। यदि आप इसको बोल सके तो इसको भी बोलिएगा, यह आपके कवच का काम करेगा। आपके ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो अब मैं बोलने जा रहा हूं इस मंत्र का यदि आप लगातार जप करते हैं तो ओम भैरवो भूतनाशस्य भूतात्मा भूतभावन क्षेत्रज्ञ क्षेत्रफलश क्षेत्रद क्षत्यो विराट शमशानवासी मासांसी खरप्रारासी स्मानकत रक्तपह पानपह सिद्धः सिद्धिदः सिद्धिसेवित कंकालः कालचमन कलाकाष्ठः तनुगवि त्रिनेतो बहुनेचत ओम पिंगल लोचन शूलपाणी खड़कपाणी कंकाली धूमलोचन अभियु भैरवीनाथो ओम भूतो योगिनीपति धंधो धनहारी च धनवान प्रतिवर्धना नागहारो नागपाशो व्योम केश कपालवत कालः कपालमाली च कमली कलानिधि त्रिलोचना जलनेत्र शिखी च त्रिवत तन्योडिंब शांत शांत जनप्रिय बटुको बटुकेशाय खडंग वांगर भूताध्यक्ष पशुपति भिक्षु परिचारक दुर्दो दिगंबर शोरहणी पांडुलोचन प्रशांतः शांतिद सिद्ध शंकर प्रिय बांधवः अष्टमूर्ति निदिष्ट ज्ञान चक्षुष्पमः अष्टाधार षडाधार सर्पयुक्त चिकित्सक भूधरो भूधरादिशो भूपति भूधरात्मज कंकालधारी मुंडी च नागयज्ञो परित्वाण जंबना स्तंभिमारण शोभनिस्सदा शुद्ध नीलांजल प्रयुद्यत धने मुनिभूषण बलि भुग बलि भुंड नाथो बालो बाल पराक्रम सर्वपदानाय दुर्गाय दुष्टपत निशविता कामी कला निधि कामतः कामिनावत करसी सर्व सिद्धि प्रदो वेद प्रभु विष्णुतो हिम अष्टोत्तर शतनाम नाम भैरस महात्मनम। इस प्रकार का यह भैरव जी का अष्टोत्तर शतनाम है। इसको यदि आप बार बार दिन में 11 बार पाठ करते हैं तो आपका एक कवच बन जाएगा स्वतः। किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी शास्त्री के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी से कवच लेने की आवश्यकता नहीं। आप स्वयं अपना कवच तैयार कर सकते हो। यदि आपकी औरा खंडित हो गई है, यदि आपके ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोने का प्रभाव हो गया है तो ये बार बार रिपीटेशन करिए, बार बार बोलिए, इसको बार बार सुनिए। निश्चित तौर से वो तंत्र विद्या आपकी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। एकदम समाप्त नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे, जैसे जैसे आपके शरीर से ये विद्युत प्रवाह निकलना चालू हो जाएगी, जैसे जैसे आपके शरीर के रोंगटे खड़े होना चालू हो जाएंगे, और तब जैसे जैसे वो काली विद्या ब्लैक मैजिक आपका शरीर छोड़ करके चला जाएगा। ओम बम भैरवाय नमः। ओम ऐं ह्रीं महाविकराल भैरवे ज्वाला कराल मम शत्रु दह दह पच पच उन्मूलन उन्मूलन। ओम ह्रीं ह्रीं फट